हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना जनरल सॉल्यूशन निकाले उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में लैपलेस ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है बिना जनरल सॉल्यूशन निकाले। हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन से कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लेट एफ टी बी द फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन एफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट इज कॉल्ड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। देखिए इसमें है क्या, एफ टी कोई भी एक गिवन फंक्शन होगा। अगर आप शॉर्ट में समझें कि एफ टी आपको एक गिवन फंक्शन है जिसमें टी कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और एफ एस अगर आपको निकालना है, जो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका निकालने के लिए कहा जाएगा? एफ टी का, जो आपको गिवन फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ टी, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि जो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ एस होगा। तो एफ एस होता क्या है? इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जो भी आपको फंक्शन दिया है उसके साथ ई रेज टू पावर माइनस एस टी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये उसकी लिमिट्स है जीरो टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे s क्या है? s कोई भी एक पैरामीटर हो सकता है। ये रियल नंबर भी हो, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस की। एलिमेंट्री फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम उनकी डेफिनेशन के, लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से निकालते हैं, और उसका हम यूज एज अ फॉर्मूला करते हैं फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब जिन जिन फंक्शंस का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स निकालेंगे, जिन जिन एलिमेंट्री फंक्शंस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो इसे एज अ फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लैपलेस एक एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं। सपोज एफ टी एक फंक्शन लिया है इज इक्वल्स टू 1, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म जिसका भी निकालते हैं तो लिमिट लेते हैं जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी और फंक्शन एफ टी, और यहाँ पे फंक्शन था 1, तो 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे जीरो टू इनफाइनाइट। माइनस वन अपॉन एस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये होगा ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू पावर जीरो। तो कितना आएगा? माइनस वन अपॉन एस, ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट इज जीरो एंड ई रेज टू पावर जीरो इज 1, तो जीरो माइनस 1, ये हो जाएगा जीरो माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा माइनस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस। तो यहाँ पे 1 का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आया वो 1 अपॉन एस आया। आगे क्वेश्चंस में हम जहाँ पे भी हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मिलेगा, हम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस डायरेक्ट यूज करेंगे इसे एज अ फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन लिया है टी रेज टू पावर एन, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? एल एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट टी रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एस टी को कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट एस टी इज इक्वल्स टू अनदर फंक्शन वाई, इम्प्लाइज यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन एस, और s एक कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एस। अब ये जो वैल्यूज है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों जीरो टू इनफाइनाइट टी रेज टू पावर एन मीन्स वाई रेज टू पावर एन अपॉन एस रेज टू पावर एन, और ई रेज टू पावर माइनस, और इसको हमने लेट किया था y, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे y आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई, और dt के प्लेस पे आएगा dy बाय एस, dy बाय एस। अब इसको यहाँ पे s रेज टू पावर n और ये s, तो इट बिकम्स s रेज टू पावर
n+1 जो कि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, ये आएगा s⁻n+1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट y⁻n e⁻−y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/s⁻n+1। अब यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म बनी है, इसके लिए एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये होता है Γ(n+1), ये पूरा Γ(n+1) होता है 0 to इन्फाइनाइट e⁻x(x⁻n dx। इस पूरे की वैल्यू होती है Γ(n+1), तो यहाँ पे x के जगह पर y है और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी Γ(n+1), और Γ(n+1) को आप क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल n। तो Γ(n+1) फैक्टोरियल n होता है। यहाँ पे इस फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है वो मिला है आपको Γ(n+1)/s⁻n+1, और आप कह सकते हो फैक्टोरियल n/s⁻n+1। ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n का। आगे क्वेश्चंस में हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम थर्ड फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन लिया e⁻at, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e⁻at e⁻−st dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे, तो इट विल बिकम a-s t dt। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है s इज ग्रेटर देन a। तो अगर s a से ग्रेटर देन है तो मतलब s में से a माइनस होना चाहिए, ना कि a में से s। तो आप यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -s-a t dt। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e⁻−s a अपॉन -s-a। तो उस माइनस को यहाँ ले लेते हैं और ये हो जाएगा s-a, और यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी वो होगी 0 to इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1/s-a e⁻−इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा 0 माइनस e⁻−0, ये हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/s-a। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at आया 1/s-a। ये कुछ फॉर्मूला है, ये जो आपको हमेशा डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस में यूज होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमने लिया ft इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक at। कॉस को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस हाइपरबॉलिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है कॉस हाइपरबॉलिक थीटा इक्वल्स टू e⁻θ प्लस e⁻−θ अपॉन 2, इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से आप यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करेंगे इसे। तो ये आप लिखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वी कैन राइट e⁻at प्लस e⁻−at अपॉन 2। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 80 था, तो यहाँ पे e⁻at प्लस e⁻−at अपॉन 2 ये लिख दिया। अब आपने पहले निकाला है अभी पीछे e⁻at का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन दोनों को इसको ब्रेक कर देंगे। 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर ले लिया। यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे e⁻at का प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−at।
इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग लिखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी था 1 अपॉन एस माइनस ए, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन एस माइनस ए, प्लस ए को यहाँ रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से, तो यहाँ हो जाएगा एस प्लस ए, क्योंकि ई रेज़ टू पावर ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है पीछे निकाला 1 अपॉन एस माइनस ए, जबकि ए यहाँ पॉजिटिव था। अगर ए यहाँ नेगेटिव है तो इस ए को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से, तो इट विल बिकम प्लस ए। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2s, उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी को आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसी तरह हम निकालेंगे नेक्स्ट फिफ्थ, फंक्शन लिया साइन हाइपरबॉलिक ए टी। यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन हाइपरबॉलिक थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस ई रेज़ टू माइनस थीटा अपॉन 2, सॉरी हाँ माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सेम जैसे कॉस के लिए किया था वैसे ही साइन के लिए करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो इट बिकम्स ई रेज़ टू पावर ए टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी अपॉन 2। ये हो गया 1 अपॉन 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी। ये आया 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस से एस कैंसिल, यहाँ बन जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपके पास आया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी इज इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिफ्थ रिजल्ट आया साइन हाइपरबॉलिक ए टी के लिए। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन। फंक्शन है साइन ए टी, वहाँ था साइन हाइपरबॉलिक ए टी, यहाँ है साइन ए टी। इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर आइटा ए टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए टी अपॉन 2 आइटा। यहाँ पे 2 आइटा बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का अलग अलग निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी, सॉरी आइटा ए टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए टी। सारे के सारे प्रूफ एक जैसे ही चल रहे हैं यहाँ पे, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 2 आइटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, तो 1 अपॉन एस माइनस आइटा ए, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस आइटा ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो 1/2 आइटा, यहाँ पे जाएगा s प्लस आइटा a, यहाँ पे माइनस s प्लस आइटा a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में होगा आइटा का स्क्वायर दो जो कि -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 आइटा प्लस एस माइनस एस कैंसिल, ये 2 आइटा ए हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ और आइटा से आइटा कैंसिल करेंगे तो ये आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी हमारे पास आया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी एक लास्ट फंक्शन लेते हैं एफ टी इक्वल्स टू कॉस थीटा मतलब कॉस ए टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको। एफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए टी इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर थीटा आइटा थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2। सेम यहाँ पे 2 है, पहले वाले में आइटा 2 आइटा था, इधर लिखेंगे ई रेज़ टू पावर आइटा ए टी ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए टी अपॉन 2, 1/2 कॉमन आ जाएगा, एल ई रेज़ टू पावर आइटा ए टी प्लस एल ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ए टी 1/2। इसका एलिमेंट्री इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s माइनस ए, तो s माइनस आइटा ए प्लस 1/s प्लस आइटा ए। सॉल्व करेंगे हो जाएगा s प्लस आइटा ए प्लस s माइनस आइटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2s, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी आया आपके पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं, ये जो हमने अभी डेरिवेशंस करी हैं, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, उनसे हमें ये कुछ फॉर्मूले मिले हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हो, कुछ रिजल्ट्स भी कह सकते हो, जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उन एग्जाम्पल्स में इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है t-1 जिसकी लिमिट दे रखी है 1 से 2 तक, और सेकंड फंक्शन है 3 - t जिसकी लिमिट दे रखी है 2 से 3 तक। तो अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट 1 to 3, आपको 1 से 3 तक की लिमिट के लिए निकालना है, और यहाँ पे होगा एफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, एफ टी का लिमिट लिखेंगे फंक्शन, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से इंटू डी टी। अब यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी लिमिट्स अलग अलग है, 1 से 2 एंड 2 से 3। तो अब इन लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 से 2 फंक्शन क्या था यहाँ पे, 1 से 2 में t-1 ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी प्लस नेक्स्ट 2 to 3, और 2 से 3 लिमिट में जो फंक्शन है वो है 3 - t ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t-1 हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी सेकेंड फंक्शन होगा। तो आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा e⁻−st अपॉन -s और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2 और यहाँ भी 1 to 2 प्लस इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन -s माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1 और सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा -s। यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे 2 to 3 और इसका होल इंटीग्रेशन होगा वो भी 2 to 3 dt भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें जब आप लिमिट रखेंगे तो 2 - 1 1 ये हो जाएगा e⁻−2s अपॉन -s और 1 - 1 हो जाएगा 0। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻−st अपॉन -s अगेन आएगा तो यहाँ बन जाएगा s² और ये माइनस यहाँ पे और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2 प्लस इधर लिमिट अप्लाई करेंगे 3 - 3 0 हो जाएगा तो ये पूरा 3 के लिए 0 हो गया और 2 के लिए 3 - 2 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और e⁻−2t अपॉन -s माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e⁻−st और नीचे -s s² और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से 3 तक। इज इक्वल्स टू e⁻−2s अपॉन यहाँ पे माइनस ले लेते हैं -s, ये हो जाएगा माइनस e⁻−2s अपॉन s² प्लस e⁻−s अपॉन s² प्लस ये s होगा यहाँ पे e⁻−2s अपॉन ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा -s और यहाँ पे लिमिट रखेंगे e⁻−3s अपॉन s² माइनस e⁻−2s अपॉन s²। इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस -s अपॉन s² माइनस 2 e⁻−2s अपॉन s² प्लस e⁻−3s अपॉन s² आप कॉमन ले सकते हैं, ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन 2t। देखिए यहाँ पे आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 प्लस साइन 2t का। बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप लिखेंगे ft इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2t। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2t। इसको आप ब्रेक करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। अब आपको वो फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला क्या था? बिकॉज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू a अपॉन s² प्लस a²। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न है तो इन दोनों फॉर्मूले की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पे रख के इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल्स टू, देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या है 1 अपॉन s, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन s प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s 80
एस ए के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बिकम्स 4, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी जो आपने फॉर्मूले डिराइव करे थे, जो आपने एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी, उसका आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। देखिए कॉस स्क्वायर के में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लर्न है तो आप कर पाएंगे। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो आपका बनेगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। फंक्शन आपको दे रखा है एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। आप इसको लिख सकते हैं कॉस 2t प्लस 1 अपॉन 2। अब ये फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है कॉस ए टी का, कॉस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पता है, 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पता है। तो जब आप निकालेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, because Laplace transform of cos at is equals to s upon s square plus a square। ये आपको फॉर्मूला पता है, s square plus a square, and Laplace transform of 1 is equals to 1 upon s। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे Laplace ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एफ टी का। 1 अपॉन 2 कॉस एटी में आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि a को रिप्लेस कर देंगे 2 से, प्लस 1 अपॉन s। चाहे तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ दो, चाहे इसको थोड़ा सॉल्व करके छोड़ दो। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या आया, 1 अपॉन 2 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन s। बच्चों अब हम बात करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में। सारी प्रॉपर्टी नहीं, हम सिर्फ एक मेन प्रॉपर्टी जो शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से जानी जाती है, मेन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो होती क्या है, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ टी और आपको उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है कि उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है एफ एस। लेट एफ एस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी। किसी फंक्शन एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो आपको क्या करना है, अगर उसके बिहाफ पे आपसे पूछा जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर ए टी, क्या पूछा है इसमें कि अगर एफ टी एक फंक्शन है और आपको उस फंक्शन का, ये एफ टी क्या है कि एलिमेंट्री फंक्शन है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि एलिमेंट्री फंक्शंस के आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट याद होते हैं। तो इस थ्योरम में क्या करते हैं, जिसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्ट पता होते हैं, यहाँ पे कहा है कि एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है। तो अगर उस फंक्शन के साथ ई रेज़ टू पावर ए टी का मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है, तो शिफ्टिंग थ्योरम से आप उसका डायरेक्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस ए लिख सकते हैं। एफ एस माइनस ए मतलब जो आपका एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म था उसमें s को आप रिप्लेस कर दोगे s माइनस ए से। सिर्फ इतना करना है और आपको इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल थ्योरम होती है ये शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर 2t cos 3t। आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकालना है e रेज़ टू पावर 2t cos 3t का। इसमें आपके पास, आपको पता है cos 3t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पता रहता है। यहाँ पे देखो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी मल्टीप्लिकेशन जिससे हो रही है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर 2, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है cos 3t से। तो अगर आपको cos 3t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में s को रिप्लेस कर दोगे s माइनस ए से, वेयर a इज 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको cos 3t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है,
लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t इज इक्वल्स टू cos a t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9। और अब आपको यहाँ पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है e रेज़ टू पावर 2t cos 3t का। तो बाय शिफ्टिंग थ्योरम आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आएगा ना वो क्या आएगा, s माइनस ए। s को रिप्लेस कर दोगे s माइनस ए, और a क्या होता है जो e की पावर में होता है। e की पावर में यहाँ पे at है ना, तो यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट होता है e की पावर में वो होता है a, तो मतलब 2। s के प्लेस पे आप s माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 9, that is equals to s minus 2 s square minus 4s plus 4 minus 9 a square plus b square, सॉरी यहाँ पे होता है प्लस 9 था ना, तो यहाँ पे 9 प्लस का 9 होगा, तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर तो प्लस 4 प्लस 9 प्लस 13 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम से मिल गया। तो यहाँ पे बस आप ब्रैकेट में रीजन दे देंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या बाय शिफ्टिंग थ्योरम, दैट्स इट। तो बच्चों ये बहुत इजी है, शिफ्टिंग थ्योरम का एक बार आपको यूज करना आ गया तो आप सारे क्वेश्चन शॉर्ट में कर दोगे। एक फंक्शन का आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तो बस आपको s को s माइनस ए से रिप्लेस कर देना और उससे उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझ। बच्चों यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस t रेज़ टू पावर 5। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको यहाँ पे t की पावर n का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है। क्या होता है t की पावर n का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1 आपको पता है, बिकॉज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1, देयरफॉर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन s रेज़ टू पावर 5 प्लस 1, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 और s रेज़ टू पावर 6। तो ये लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आया t रेज़ टू पावर 5 का। अब आपको निकालना है e रेज़ टू पावर माइनस t इंटू t रेज़ टू पावर 5, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e माइनस t 5। आपको इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे बाय शिफ्टिंग थ्योरम आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 1 से, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 1 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 120 अपॉन s माइनस 1 रेज़ टू पावर 6, और रीजन क्या था, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम से क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई। आपको एक फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पता था, दूसरे का आपने शिफ्टिंग थ्योरम से डायरेक्ट निकाल लिया। तो बच्चों आई होप तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, शिफ्टिंग थ्योरम सब समझ आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो उनको भी कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।